मुमलिकत खुदादाद में बहरान जैसे एक के बाद एक सर उठाने को तैयार ही रहते हैं। कभी पानी, कभी चीनी, और हालिया बहरान जिसका आवाम को सामना है कुछ पुराना नहीं, चंद महीने पहले भी था, वो है आटे का बहरान। जिस मुल्क में किसान अपनी गंदुम लिए फिरता रहा कि मुझसे कोई गंदुम खरीदे, 6 महीने बाद उसी मुल्क में आटा नहीं मिल रहा। के लिए 2 वक्त की अब रोटी खाना जो है वो काफी ज्यादा मुश्किल हो चुका है। ये हमारे मुल्क में अल्लाह माफ करे कि हम जो है क्राइसिस का इंतजार करते हैं कि क्राइसिस हो तो ताकि फिर जो है ना लोग अपना उसमें जो है फायदा उठा ले या जो है वारदात डाल ले। गरीब इंसान कब खुश होगा? गरीब की महंगाई कब कम होगी? से तो तुम लोगों ने कपड़े निकाल दिया और क्या बचा है गरीब में? गरीब में सिर्फ यही बचा है कि सर पे कफन बांधो बस शुरू हो जाओ। गरीब के पास न खाना है, न गैस है, न पानी है, न बिजली है। एक टाइम रोटी खाता है, एक टाइम नहीं खाता है। और आवाम के होश उड़ रहे हैं। जिस कीमत पर दुकानदार चाहते हैं आटा बेच रहे हैं, मतलब मनमानियां चल रही हैं। 70 रुपए किलो फरोख्त होने वाला आटा अब 120 से 130 में फरोख्त होने लगा। रोजमर्रा इस्तेमाल की बुनियादी जरूरत आटा अब गरीब आवाम की पहुंच से दूर हो गया है। 3 हफ्ते से ये सिलसिला जारी है। 2600 से 2700, 2700 से 2800, अभी 3000 तक सेल हो रहा है आटा। मैं क्या करूं? मैं तो एक ही दुआ करूंगा, ये गवर्नमेंट चली जाए। फिर कौन आए? जो भी आए, कोई भी आ जाए, कोई भी आए, ये चले जाए। उसने ये कहा कि ये क्राइसिस रमजान से पहले शुरू हो जाएगा और अच्छा खासा ये बड़ा क्राइसिस हो सकता है। अब लेट्स होप। अब मुझे एक और बात बताएं, क्राइसिस से मुराद है कि गंदम की किल्लत, एक तो महंगी बहुत होगी, किल्लत भी होगी, अदम दस्तियाबी, किल्लत है, आप ये कह लें शॉर्टेज है, होर्डिंग शुरू हो चुकी हुई है। अब कहां गया वो जो कहते थे 12 रुपए की पंजाब में रोटी मिल रही है? वो आजकल तो बयानात ही नहीं आ रहे सामने। दोस्तों जरा सोचिए, नया साल आया है, कैलेंडर बदला है, लेकिन क्या जिंदगी बदली है? साल 2026 की शुरुआत में ही पाकिस्तान के आम लोगों के सामने वही पुरानी परेशानी फिर खड़ी हो गई है, महंगाई। इस बार सबसे बड़ा सवाल रोटी का है। आटा जो हर घर की जरूरत है, वही अब लोगों की पहुंच से बाहर होता जा रहा है। 20 किलो की बोरी इतनी महंगी हो चुकी है कि आम आदमी सोचने पर मजबूर है कि अगला महीना कैसे निकलेगा। और सबसे हैरानी की बात यह है कि हालात जमीन पर कुछ और हैं, लेकिन दावे कुछ और किए जा रहे हैं। आखिर सच्चाई क्या है? बने रहिए, क्योंकि आगे की कहानी और भी चौंकाने वाली है। मुंह से निवाले छीनने की एक और कोशिश। आटे का 20 किलो का थैला पहुंचा 3000 रुपए पर, तो नान भाइयों ने भी रोटी की कीमत बढ़ा दी। महंगाई से नबर अजमा अवाम रोटी महंगा होने पर चीख उठे। कहते हैं कि सब्जी और फल पहले ही इनकी पहुंच से दूर हैं, अब 2 वक्त की रोटी भी इनके बजट पर बोझ बन गई है। आटा एक बुनियादी जरूरत है पाकिस्तानी हाउस होल्ड्स का, पाकिस्तान के अवाम का, खसूसन जो गरीब लोग हैं, मिडिल क्लास लोग हैं, वो आटा तो स्टेपल फूड है और कुछ ना कुछ तो बेचारे लोग रोटी तो खाते हैं। और उसके ऊपर भी ये आलम हो चुका है कि ये यहाँ पर हुकूमत इसको सही तरह से मैनेज नहीं कर पाती। अभी गरीब लोग क्या मर जाएगा और क्या करेगा? फिर सब्जी में इतना महंगाई है और सब कुछ महंगाई है ना। रोटी अभी 10 रुपए, पहले अभी 20, अभी 30 है। अभी हमारा मुल्क का बहुत हालात खराब है। अभी वो लोग क्या करते हैं? महंगाई का जो बुरान चल रहा है, इस पे हमारी गवर्नमेंट कोई एक्शन नहीं ले रही और महंगाई दिन पर दिन ज्यादा होती जा रही है और गरीब आदमी महंगाई के बोझ के नीचे दब जा रहा है। हमारा प्रॉब्लम ये कि जब क्राइसिस पीक करता है ना, उस वक्त हम जागते हैं, फिर उस वक्त हम जल्दबाजी में गलत फैसले करते हैं और जो है वो और मुल्क पे दबाव पड़ जाता है। आपको याद होगा 3 साल पहले आपने यूक्रेन की जब गंदम मंगाई थी, और यूक्रेन की गंदम उस वक्त मंगाई जब फसल आपकी कट रही थी और साथ आपने वो भी महंगी आपको पता है अभी तक पास्को के पास वो महंगी गंदम पड़ी हुई है अभी तक। पहले हम 10,000 रुपए की बोरी ले रहे थे, अभी 13,500 रुपए की हम बोरी ले रहे हैं। तो हमारी भी मजबूरी है, हम रोटी बढ़ाना, वजन रेट बढ़ाना करें तो क्या करें? 10-20 रुपए की रोटी थी, अभी 30 रुपए की हम बेच रहे हैं। कितनी इनसेंसिटिविटी है। तो मैं तो ये समझूंगा कि उसी एलिटिस्ट इकानमी का ये इजहार है जिसमें इन्होंने अपने से जुड़े हुए मफादात को फायदा पहुंचाना होता है और आम लोगों को, गरीब को, लोगों को तबाह करना होता है। उनसे पैसे निकालकर अपनी जेब में डालने होते हैं। कि 2 किलो आटे वाले की जेब से पैसे निकलेगा, मोटी तोंद वाले में जाएगा। 1 पाउच चीनी लेने वाले को, पुड़िया में 1 पाउच चीनी वाले की जेब से पैसा निकलेगा और मोटी तोंद वाले के बंदे में जाएगा। इतनी कमजोर रियासत नहीं है कि इतनी बुनियादी कैलकुलेशंस ना कर सके।
बाद एक मसला जो है वो सर उठा लेता है। अभी भी हुकूमत के कंट्रोल में आटे और चीनी की कीमतें जो है वो नहीं है, आए रोज़ इनकी कीमतों में इजाफा हो जाता है। अब भी जो कीमत आटे की जो फ़ी किलो कीमत है इसकी तकरीबन 17 रुपये गुज़श्ता एक हफ़्ते के दौरान जो है इसकी कीमत में इजाफा हुआ है। तो अब इसकी मजमूई जो कीमत है 120 रुपये से बढ़ के 137 रुपये तक फ़ी किलो के हिसाब से पहुंच चुकी है। इसी तरह जो चीनी है 2 रुपये फ़ी किलो का मनमाना इजाफा जो है वो गुज़श्ता 2 से 3 दिनों के अंदर अंदर कर दिया गया है। माफिया की तरफ से कीमतें बढ़ाए जाने की जो वजूहत है उससे लोग खासे परेशान भी हैं और उनकी तरफ से यही रोज़ कहा जाता है कि हुकूमत इस हवाले से कोई इक़दाम करे, लेकिन हुकूमत इक़दाम करती है लेकिन बेबस नज़र आती है कि किसी भी तरह चेक एंड बैलेंस या कंट्रोल जो है वो हुकूमत का जो हुकूमत के ख़ास तौर पे इंतज़ामिया है वो हमें दिखाई नहीं देता है। आटे, दाल, चीनी हर चीज़ जो महंगी हो रही है, ख़ास तौर पे आटे की कीमत में 17 रुपये का जो इजाफा है वो एक बड़ा इजाफा। बिल्कुल इस्लामाबाद में तो ये इंतज़ार किया जाता है हमारे मुल्क में कि कब क्राइसिस आएगा, ताकि फिर जो है वहाँ पे जो है उस क्राइसिस से एलीट कैप्चर वाली जो बात हो रही है वो एलीट कैप्चर जो है उससे उसको अपनी अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर ले। कंपैरिजन करते हैं हम लोग नेबर कंट्री के साथ, इंडिया के साथ, वहाँ पे क्या हालात हैं और यहाँ पे क्या हालात हैं। एक गरीब इंसान के वहाँ पे आटा 25 रुपये किलो बिक रहा है। ईरान के अंदर देखें वहाँ पे आटा 20 रुपये किलो है। अफगानिस्तान के अंदर देखें, अफगानिस्तान तो वहाँ पे तो हालात ख़राब है, अफगानिस्तान की गवर्नमेंट आपको पता है वो तो ख़राब है, लेकिन ईरान और इंडिया के साथ कंपेरिजन कर लेते हैं। चाइना तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डेवलप है, इन दो कंट्रियों के साथ कंपेरिजन बनता है। तो वहाँ पे आटे का रेट कंपेरिजन करें, ठीक है, और कोई भी नहीं, बिजली, पानी, गैस, IT वगैरह सबको नहीं, एक सिंपल सी बात कर रहे हैं। नेबर कंट्रियों के अंदर क्या एक गरीब इंसान को सहूलत मिल रही है, यहाँ पे क्या सहूलत मिल रही है? क्या समझते हैं पाकिस्तान के अंदर एक गरीब इंसान को आटा भी खाने के लिए मुश्किल हो गई है इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है। इंडिया और ईरान से कंपैरिजन करें, वहाँ और यहाँ पे क्या फ़र्क समझते हैं आप? फ़र्क यही है भाई, जो हमारे साथ जो लोग हमारे ऊपर बैठे हुए हैं वो मुखलिस नहीं है हमसे। बहुत तरक्की कर रहा है। ऐसे चोर लुटेरे अगर हमारे पे मुसल्लत होंगे तो ये मुल्क हमेशा नुकसान में जाएगा और पाकिस्तानी हमारे बाहर भी जा रहे हैं और बैरून मुल्क भी जाने से भी रोक रहे हैं। नहीं, कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ इकोनॉमी को स्टेबल करेंगे और इन्फ्लेशन को कम करके जाएंगे। और शहबाज शरीफ की जो स्पीड है वो बड़े मशहूर है, शहबाज स्पीड के नाम से बड़ी तेज काम करते हैं। जी, स्पीड तो उनकी सिर्फ माइक तोड़ने की स्पीड है, बाकी काम करने की स्पीड नहीं है। बाकी वो काम में जीरो वो पूरी आवाम जानती है, पाकिस्तानी कौम पूरी जानती है और ओवरसीज पाकिस्तानी भी जानते हैं। इनको हमने 30 साल से इनको हमने आजमाया, लेकिन इन्होंने कोई हमारे को नहीं रिस्पांस दिया। अच्छा, उल्टा इन्होंने अभी 2 साल के अंदर 5300 अरब की इन्होंने करप्शन की। इनसे कोई पूछने वाला नहीं है, इनके बाप का मुल्क है। भाई 3.5 साल का हिसाब लेने की बातें लोग करते हैं, हमें वो 35 साल का तो हिसाब ला के दें जो क्या कहते हैं इन लोगों ने हुकूमतें की। अगर आज पाकिस्तान की जमीनी हकीकत देखी जाए तो तस्वीर बहुत गंभीर नजर आती है। आटा, जो कभी सबसे सस्ती और बुनियादी चीज मानी जाती थी, अब लोगों के लिए चिंता का सबसे बड़ा कारण बन चुका है। 20 किलो की बोरी के दाम हजारों में पहुंच चुके हैं और इसका सीधा असर गरीब और मिडिल क्लास परिवारों पर पड़ रहा है। हालात ये हैं कि घर का बजट बिगड़ चुका है, रसोई का हिसाब बैठाना मुश्किल हो गया है और लोग एक वक्त की रोटी को लेकर भी सोचने लगे हैं। महंगाई सिर्फ आटे तक सीमित नहीं है। पेट्रोल, सब्जियां, दूध, दालें, हर रोज इस्तेमाल की चीजें लगातार महंगी होती जा रही हैं। इसके ऊपर से कालाबाजारी ने आग में घी डालने का काम किया है, जहां कुछ लोग हालात का फायदा उठाकर जमाखोरी कर रहे हैं और आम जनता बेबस बनी हुई है। सबसे ज्यादा नाराजगी तब देखने को मिलती है जब सरकारी बयान जमीनी सच्चाई से मेल नहीं खाते, जब लोगों को अपने खर्चे काटने पड़ रहे हैं, बच्चों की जरूरतों से समझौता करना पड़ रहा है, तब तरक्की के दावे सवाल खड़े करते हैं। सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक आम आदमी की एक ही आवाज है, हमें भाषण नहीं, राहत चाहिए। अगर समय रहते हालात को संभाला नहीं गया तो यह संकट और गहरा हो सकता है। सवाल यह नहीं है कि समस्या है या नहीं, सवाल यह है कि इसका हल कब और कैसे निकलेगा। आने वाले वक्त में यही तय करेगा कि पाकिस्तान का आम नागरिक राहत की सांस ले पाएगा या नहीं।